नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम कैसे काम करता है। तो बेसिकली जो हम एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, दैट इज़ वाटर। पानी का हम इस्तेमाल करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने में और पावर जनरेशन में। तो यहाँ पर इस डायग्राम के सेटअप में आपको दिखाई दे रहा है कि टरबाइन जो कि मूव करता है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी होती है और वो जो पास ऑन होगा टरबाइन से तो वो टरबाइन की ब्लेड्स को मूव करेगा। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और टरबाइन जो कि जनरेटर से कनेक्टेड होता है वो जनरेटर की शाफ्ट को मूव करेगा और जनरेटर कनेक्टेड है पावर हाउस असेंबली से। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर हम पावर जनरेशन कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में। नाउ द मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द टरबाइन जो कि कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर, और इनसाइड जनरेटर जैसे कि मैंने बताया शाफ्ट की मदद से टरबाइन स्पिन्स अ मैग्नेट inside coils of copper wire. So it is a fact of nature that moving a magnet near a conductor causes an electric current. तो जनरेटर के अंदर जो कॉइल्स होती है उनके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो हियर यू कैन सी द सेटअप। यहाँ पर लेक की मदद से यहाँ पर डैम क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से ये पानी को हम फ्लो करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेनस्टॉक टरबाइन की तरफ, और टरबाइन की जो ब्लेड्स मूव करती है वो डायरेक्टली जनरेटर से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आपको कॉपर वायर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और जनरेटर जो है पावर लाइन से सीधा कनेक्टेड है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में मदद करता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर हमने उसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है हाइडल पावर प्लांट को। सबसे पहला है दैट इज़ रन ऑफ प्लांट विदाउट पाउंडेज। एज द नेम इंडिकेट्स दिस टाइप ऑफ प्लांट डजंट स्टोर वाटर, द प्लांट यूजेज अ वाटर कम्स, यानी कि रनिंग वाटर को ही, फ्लोइंग वाटर को ही हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और विथ पाउंडेज जो है सेकेंड नंबर, रन ऑफ प्लांट्स विथ पाउंडेज, इसमें हम करेंगे पानी को स्टोर करके रखेंगे ताकि पीक पीरियड में जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, पावर जनरेशन की डिमांड ज़्यादा हो, तो उस वक्त पर वाटर सप्लाई हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हम वाटर को स्टोर करके रखेंगे। थर्ड टाइप जो है दैट इज़ रिजर्वायर प्लांट। अ रिजर्वायर प्लांट इज़ दैट विच हैज़ रिजर्वायर ऑफ सच अ साइज एज टू परमिट कैरिंग ओवर स्टोरेज फ्रॉम वेट सीजन टू द नेक्स्ट ड्राई सीजन। तो यहाँ पर रिजर्वायर बनाकर रखते हैं हम पहले से, जहाँ पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि ऐसा समय हो जब पानी फ्लो नहीं कर रहा हो या पानी की अवेलेबिलिटी कम हो, उस वक्त हम रिजर्वायर के वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ पावर जनरेशन। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड। हेड ऑफ वाटर से मीनिंग ये है कि जब हम डैम बनाते हैं और वहाँ पर रिजर्वायर क्रिएट करते हैं यानी पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो इनटेक ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर, तो पानी का जो इनटेक है वो जिस लेवल पर है और पानी का जो डिस्चार्ज है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ द हाइट ऑफ वाटर, इट इज़ नोन एज हेड। यानी कि सपोज़ हम 400 मीटर की ऊंचाई पर पानी का इनटेक ले रहे हैं फ्रॉम रिवर और उसको डिस्चार्ज यानी उसको फ्लो कर रहे हैं ऑन टरबाइन 100 मीटर की ऊंचाई पर फ्रॉम द सरफेस लेवल, तो 400 मीटर और 100 मीटर के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 300 मीटर्स, उसका क्या हो गया, वाटर का हेड हो गया। तो इसे हम मेजरमेंट के तरीके से उसमें हम लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड में उसको क्लासीफाई करेंगे। तो लो हेड प्लांट्स जो हैं इसमें लगभग 30 मीटर तक के वाटर हेड के पावर प्लांट्स होते हैं। सो इन दिस केस हम स्मॉल डैम बिल्ड करते हैं अक्रॉस द रिवर और फिर उससे उस पानी को डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम पेनस्टॉक टू द टरबाइन। तो यहाँ पर हम जो टरबाइन यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फ्रांसिस टाइप। मीडियम हेड पावर प्लांट्स में क्या होता है कि द फोर बी प्रोवाइडेड एट द बिगनिंग ऑफ द पेनस्टॉक जो कि पाइपलाइन है जहाँ से वाटर फ्लो करता है, उससे पहले हम 4 बे यानी कि एक वाटर स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से पानी जो है पेनस्टॉक के ज़रिए टरबाइन तक
पहुंचता है। सो इन दिस प्लांट्स वाटर इज जनरली कैरिड आउट इन ओपन कैनाल्स फ्रॉम रिजर्वायर टू द फोरबे एंड देन टू द पेनस्टॉक। तो जो रिजर्वायर, मेन रिजर्वायर से पानी जो हम फोरबे में पहले से इकट्ठा करके रखेंगे और फिर हम पेनस्टॉक की तरफ भेजेंगे। देन जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ द हाई हेड प्लांट। तो हाई हेड प्लांट जो है दैट इज़ मोर देन 500 मीटर्स उसका वाटर हेड लेवल होगा। यहाँ पर हम पेल्टन व्हील टर्बाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस प्लांट वाटर इज कैरिड आउट फ्रॉम द मेन रिजर्वायर बाय टनल अप टू द सर्ज टैंक एंड देन फ्रॉम द सर्ज टैंक टू द पावर हाउस इन पेनस्टॉक। तो यहाँ पर जो है हमने एक ओपन टनल बनाया गया है जिसकी मदद से एक सर्ज टैंक जो है उसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं जो कि डायरेक्टली टरबाइन तक पहुंचाता है। एंड देन नेक्स्ट इज़ द बेस लोड प्लांट। दीज प्लांट्स आर मेनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लोड, यानी कि अगर डिमांड इज़ मोर, तो अगर पावर जनरेशन में जो डिमांड अगर बढ़ जाती है तो हम बेस लोड प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। दीज प्लांट आर यूज रेगुलरली एंड लोड फैक्टर ऑफ दीज प्लांट्स आर हाई। तो इनका लोड फैक्टर जो है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ पीक लोड प्लांट। दीज प्लांट्स आर मेनली यूज ड्यूरिंग द पीक लोड। पीक लोड यानी कि जो मेन जो लोड है, डेली जो लोड है, उससे अगर डिमांड बढ़ जाती है तब हम बेस लोड पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है तो उसके साथ हम अगर डीजल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट को कंबाइन कर देंगे तो वो पीक लोड पावर प्लांट कहलाता है और वो एक्स्ट्रा जो डिमांड बढ़ी है पावर जनरेशन की उसको पूरा करता है। सो रन ऑफ रिवर प्लांट्स विथ पाउंडेज कैन बी यूज्ड एज पीक लोड प्लांट, यानी कि रनिंग वाटर को जो यूज़ करते हैं उस तरीके के छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम एज अ पीक लोड प्लांट यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द पम्प स्टोरेज प्लांट। सो दीज प्लांट्स आर यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर जनरेशन इज़ इनसफिशेंट, यानी कि जब पानी की क्वांटिटी कम है तो वहाँ पर हम कुछ इस तरीके का हम अरेंजमेंट करते हैं जिसमें जब टरबाइन से वाटर फ्लो करता है एक्स्ट्रा वाटर थ्रू टेल रेस वो एरिया है जहाँ पर टरबाइन का जो एक्स्ट्रा वाटर है हम रिवर की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ पंप हम उस पानी को फिर से मूव बैक करते हैं रिजर्वायर की तरफ, यानी कि जो वाटर हेड है, जहाँ पर जो इनटेक हेड है वाटर का, वहाँ पर हम इसे फ्लो करते हैं। तो ये होता है पंप स्टोरेज प्लांट। सो हम वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लेआउट स्टडी करेंगे, जिसमें पहला की है दैट इज़ लो हेड प्लांट। इन दिस केस अ स्मॉल इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो हम बाद में डायग्राम भी देखेंगे इसका, पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छोटा सा डैम बनाया जाता है रिवर के पास में। देन द एक्सेस वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो ओवर द डैम इटसेल्फ, और इसमें पानी का जो डिस्चार्ज एक पर्टिकुलर हाइट पे नीचे की तरफ किया जाता है। टरबाइन इसमें आप फ्रांसिस प्रॉपलर और कैप्लान कोई भी टरबाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च टैंक यानी कि एक्स्ट्रा रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं होती है। दीज प्लांट आर कंस्ट्रक्टेड वेयर द वाटर हेड अवेलेबल इज़ लेस देन 30 मीटर्स। 30 मीटर की जो हाइट है उससे भी कम होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी लेस ड्यू टू लो हेड की वजह से, बिकॉज वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा। जितनी ज़्यादा वाटर की हाइट होगी उतनी ज़्यादा प्रेशर से वाटर फ्लो करेगा टरबाइन पर। तो इस वजह से लो हेड प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कम होता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं जो डैम कंस्ट्रक्ट किया है। सो दिस इज़ द वाटर जो कि लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो रिजर्वायर में इकट्ठा है, और यहाँ से ये नीचे डिस्चार्ज लाइन जो है इसे हम कहते हैं पेनस्टॉक से ये टरबाइन की तरफ जाता है, और टरबाइन जनरेटर और पावर हाउस असेंबली आपको दिखाई दे रही है। और वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर है जो टरबाइन को मूव करने के बाद टेल रेस के ज़रिए रिवर तक फ्लो करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अगर वाटर हेड लेवल जो है मोर देन 30 मीटर्स है तो वो कहलाते हैं मीडियम हेड प्लांट्स। मेनली फोरबे प्रोवाइडेड बिफोर द पेनस्टॉक या वो पाइपलाइन जहाँ से पानी विथ प्रेशर फ्लो करता है टरबाइन पर जाता है। तो उससे पहले हम एक छोटा सा रिजर्वायर बनाते हैं दैट इज़ नोन एज फोरबे। सो इन दिस प्लांट्स मेनली वाटर इज कैरिड थ्रू मेन रिजर्वायर टू फोरबे। मेन रिजर्वायर यानी डैम के पीछे जो रिजर्वायर है
उससे वो 4 वे में पहले पानी इकट्ठा होगा और फिर वो पेनस्टॉक के ज़रिए जाएगा टरबाइन तक, ताकि हम उसमें प्रेशर क्रिएट कर सकें। द 4 वे एक्ट एज अ सर्ज टैंक फॉर दिस प्लांट। द टरबाइन हम इसमें फ्रांसिस टरबाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप इसके लेआउट को देख सकते हैं। तो वाटर फ्रॉम द मेन रिजर्वायर जो है वो एक 4 वे टाइप एक छोटा सा रिजर्वायर बनाया गया है, और उसमें क्या किया गया कि वाटर का हेड हमने इंक्रीज़ कर दिया है, और यहाँ से ये पेनस्टॉक के ज़रिए पावर हाउस असेंबली में जाता है, जहाँ की टरबाइन, जनरेटर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो विद द हेल्प ऑफ टेल रेस वो एरिया है जहाँ से पानी फिर से नदी में एंटर होता है। सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ द हाई हेड प्लांट। हाई हेड प्लांट यानी कि जिसमें वाटर हेड लेवल 500 मीटर्स तक हो सकता है। मेनली इन दिस प्लांट प्रेशर टनल इज प्रोवाइडेड बिफोर द सर्ज टैंक विच इन टर्न कनेक्टेड टू द पेन स्टॉक। तो यहाँ पर हम एक सेपरेट टनल प्रोवाइड करेंगे जहाँ से पानी गुजरेगा पेन स्टॉक के ज़रिए, बिकॉज यहाँ पर वाटर का प्रेशर काफ़ी हाई होता है। अ प्रेशर टनल इज टेकन ऑफ फ्रॉम द रिजर्वायर वाटर ब्रॉट टू द वॉल हाउस एट द स्टार्ट ऑफ पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक क्या है दैट these are the huge steel pipes which take large quantity of water from the wall house to the power house। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वॉल की मदद से हमें कितना वाटर फ्लो करना है थ्रू पेन स्टॉक, ये हम डिसाइड करेंगे, बिकॉज वाटर प्रेशर काफ़ी हाई होता है, वाटर लेवल भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वॉल की मदद से हम स्लुइस गेट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं डैम में। द वॉल हाउस कंटेन्स main sluice gate and in addition automatic isolating valves which comes into operation when the penstock burst cutting further supply of water। यानी अगर पेनस्टॉक में वाटर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर हमने इस तरीके की ओपनिंग्स बनाई हैं ताकि पेनस्टॉक में वाटर सप्लाई कम कर सकें। सर्ज टैंक इज़ एन ओपन टैंक एंड इज़ बिल्ड जस्ट इन बिटवीन द बिगनिंग ऑफ पेनस्टॉक एंड द वॉल हाउस। वॉल हाउस यानी कि पानी जो हम भेजेंगे रिजर्वायर से तो उसके बीच में और पेनस्टॉक से पहले एक सर्ज टैंक बनाया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ सर्ज टैंक वाटर हैमर कैन डैमेज द फिक्स्ड गेट। तो सर्ज टैंक बनाने का मकसद ये है कि हम जितनी क्वांटिटी में वाटर फ्लो करना चाहें उतना हम कर सकते हैं, बिकॉज अगर वॉल्व खोलने के बाद डायरेक्ट रिजर्वायर से अगर पानी फ्लो होता है तो वहाँ पर पानी की क्वांटिटी और उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इन मेजॉरिटी ऑफ डैम्स स्लुइस गेट्स आर प्रोवाइडेड। तो ज़्यादातर हाई हेड वाटर पावर जनरेशन में हम स्लुइस गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दीज गेट्स आर ओपन व्हेन डैम लेवल इज़ बिलो वाटर लेवल, यानी कि अगर लेवल कम है पानी का तब हम इसे ओपन करेंगे। देयर इज़ अगर इरिगेशन के लिए पानी की कमी होती है तब हम इसे ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली द हाई हेड प्लांट्स आर, तो ये जो रहते हैं दैट इज़ मोर देन 500 मीटर्स का जो हेड वाटर लेवल का हेड होता है। एंड द टर्बाइन्स विच कैन बी यूज्ड आर पेल्टन व्हील्स। So here in this setup you can see the different components of high head hydroelectric power plant। तो रिजर्वायर के बाद हमने जो रिजर्वायर में पानी इकट्ठा किया है यहाँ पर हमने एक डैम बनाया है, और डैम से हमने एक टनल पास किया है जो कि जिसका जो पानी है वो पहले सर्ज टैंक में इकट्ठा हो रहा है, तो डायरेक्टली नहीं जा रहा है पेन स्टॉक में। और पेन स्टॉक के पीछे भी छोटी छोटी ओपनिंग्स बनाई गई है ताकि एक्स्ट्रा वाटर इस टनल के ज़रिए टेल रेस में जा सकें अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो। और पेन स्टॉक से ये जो वाटर है वो फ्लो करेगा टरबाइन के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि टरबाइन की ब्लेड्स मूव करेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और वो कनेक्टेड होगा टरबाइन जो कि जनरेटर से, और जनरेटर में शाफ्ट के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक कॉइल्स की मदद से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। सो इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द power house assembly। So these are the different layout of different types of hydroelectric power plant। तो बेसिकली हर जगह पे वाटर अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है, पानी की मात्रा अलग अलग होती है, और नदियों में पानी का फ्लो रेट, उसका प्रेशर सब कुछ अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट हाइट पर पानी को रिजर्वायर में स्टोर करके और इस तरीके का लेआउट बनाते हैं ताकि हम पानी की एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकें फॉर पावर जनरेशन।